नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं साउथ को सपोर्ट और बॉलीवुड के रिगार्डिंग हेट फैलाता हूं, तो उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा चैनल एक साउथ मूवी बेस्ड चैनल है। साउथ मूवीज़ को पसंद करता आया हूं, इसलिए सपोर्ट भी करता हूं। मगर इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि मैं बॉलीवुड के रिगार्डिंग ज़बरदस्ती क्रिटिसिज्म करता हूँ। जो हमारे पुराने लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं वो इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। इनफैक्ट मैं तो खुद नॉर्थ से हूँ और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि बॉलीवुड अच्छा करे। मेरा फेवरेट एक्टर आज भी बॉलीवुड से है और जब भी कभी बॉलीवुड की तरफ से अच्छी फिल्म आती है तो मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं और आगे भी करूंगा। इसलिए आप तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं बॉलीवुड के हमेशा अगेंस्ट रहता हूं। आज का वीडियो मैं सिर्फ इस पर्पज से बना रहा हूं ताकि बॉलीवुड से जुड़े लोगों को ये समझ आ सके कि आखिर गलतियां कहां पर हो रही हैं। आज की तारीख में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉलीवुड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और कौन कौन सी बातें हैं जहाँ पर अगर सुधार किया जाए तो कुछ बेहतर हो सकता है। इसके लिए हम हाल में ही रिलीज हुई 2 बड़ी फिल्मों का एग्जाम्पल लेंगे। इसमें से एक फिल्म बॉलीवुड से है तो दूसरी फिल्म साउथ से है। दोनों ही फिल्मों को बड़े स्तर पर बनाया गया। इन दोनों ही फिल्मों में रूटीन कहानी थी। इनफैक्ट दोनों ही फिल्मों को मिक्स रिव्यू मिले। फिर भी एक फिल्म हमें थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस दे पाने में कामयाब रहती है और एक फिल्म अपना कोई इम्पैक्ट ही डाल नहीं पाती। ये फिल्में हैं यशराज की बिग बजट फिल्म शमशेरा और एक है विक्रांत रोना। इन दोनों फिल्मों को मैं ऑलरेडी थिएटर में देखकर आ चुका हूँ, इसलिए इन फिल्मों के टेक्निकल डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारी आगे की चर्चा होने वाली है। डिस्क्लेमर ये है कि इसे एक हेल्दी वे में बनाया गया है ताकि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में कहाँ पर लैग कर रही हैं उसे समझते हुए इससे निजात पाया जा सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, बीते दिनों रिलीज हुई शमशेरा और विक्रांत रोना, इन दोनों फिल्मों की कहानी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इन दोनों फिल्मों के ट्रीटमेंट में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। मेरे यही सेम पॉइंट अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज के लिए भी हैं। यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म को 300 करोड़ के बजट में, शमशेरा को 150 करोड़ के बजट में और विक्रांत रोना को 100 करोड़ के बजट में बनाया गया। यानी कि ये साफ है कि बॉलीवुड के पास बजट की कमी नहीं है। इनफैक्ट बॉलीवुड के एक्टर्स एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। शमशेरा फिल्म में आप एक्टर्स की एक्टिंग के मामले में कमी नहीं निकाल सकते। बॉलीवुड की फिल्में जो ये मात खा रही हैं, ये अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट के चलते मात खा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की फिल्में थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस नहीं दे पा रही। दोस्तों, कोविड के बाद से फिल्मों का मार्केट एकदम से बदल चुका है। ऑडियंस भी ये भाप लेती है कि कौन सी फिल्म OTT रिलीज डिजर्व करती है और कौन सी फिल्म थिएटर। अगर ऑडियंस थिएटर जाती है तो उसे थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। बाहुबली, KGF, पुष्पा और RRR में इसी एक्सपीरियंस को बनाने में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया। सबसे ज्यादा तो RRR की डिमांड रिलीज के इतने बाद अचानक इतनी क्यों बढ़ी? क्योंकि ये फिल्म हमें कभी ना भूल पाने वाला थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस देती है। इसी के चलते तो विदेशी इस फिल्म को देखकर पगला गए। जब ये फिल्म चल रही थी तो ऑडियंस एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झुका पा रही थी। आम इंसान लार्जर देन लाइफ चीजें देखने को जाता है जो उन्होंने कभी सोची ना हो, उन्होंने कभी करा ना हो, और जब चीजें उनके एक्सपेक्टेशन के एकदम विपरीत जाती हैं तो ऑडियंस को किक मिलती है। RRR में इसी एलिमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, वरना कहानी वहां पर भी कुछ खास नहीं थी। इंटरवल पर जूनियर NTR की एंट्री हो या फिर क्लाइमेक्स का फाइट सीक्वेंस, इस फिल्म ने ऑडियंस को जो थिएटर एक्सपीरियंस दिया वो बहुत तगड़ा था। मेरे लिए RRR थिएटर में देखी हुई वो फिल्म है जिसे देखते हुए मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। खैर, बैक टू द पॉइंट्स। दोस्तों, RRR, KGF, पुष्पा और बाहुबली के चलने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि ऑडियंस जो अपना 400-500 रुपए खर्च करके फिल्म देखने गई उसके पैसे वसूल हुए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कोई अच्छा सिनेमा नहीं है, ये तो मासेस को टारगेट करने वाली फिल्में हैं। आई नो, लेकिन आप इतिहास उठा के देख लो, बड़ी फिल्मों को ऐसी ही सफलता मिलती आई है। एक इंडस्ट्री नहीं, एक देश नहीं, जब देश के बाहर भी लोगों पर इम्पैक्ट पड़ने लगे तब तो ये मानना ही पड़ेगा कि हाँ, ये सिनेमा का सबसे रिच जॉनर है। अगर इसी तरह की ग्रैंड फिल्में बॉलीवुड की तरफ से बन रही हैं तो हम ये सब चीजें तो एक्सपेक्ट करेंगे ही। दोस्तों, पैन इंडिया लेवल पर ये जो सक्सेस पाने वाली फिल्मों ने जो बेंचमार्क सेट कर दिया है, उस बेंचमार्क को जब तक बॉलीवुड मेकर्स टच नहीं करेंगे तब तक स्क्रीन पर वो बात नहीं बनेगी। हमें ऑडियंस को पूरी फिल्म के दौरान बीच बीच में थ्रिलिंग मोमेंट देते रहने होंगे। इसके लिए जरूरी है कि फिल्म में जगह जगह पर ट्विस्ट हो, कुछ ऐसा हो जो ऑडियंस को तुरंत ही बूस्टअप कर दे। सीन को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आज जो सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है वो है BGM, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक। साउथ के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मगर इनके जो BGM क्रिएटर हैं उन्हीं की वजह से फिल्मों के सीन इतने जानदार बन पड़ते हैं। फिल्मों में 1-2 नहीं बल्कि 15-15, 20-20 अलग अलग तरह के BGM स्कोर किए जाते हैं। हर सीन पर जितने शानदार तरीके से साउंड डिजाइनिंग की जाती है, तभी तो जब ये BGM फिल्म के सीन के साथ मैच होते हैं तो एक एवरेज सीन भी काफी इम्पैक्टफुल लगने लगता है।
देवी श्री प्रसाद, एस थमन, रवि बसरूर, अनिरुद्ध रविचंद्रन और एम कीरावानी, ये सब वही म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कैमरे के पीछे होकर अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हुए डायरेक्टर के विजन को मैच कर रहे हैं। सॉरी टू से, मगर बॉलीवुड बीजीएम के मामले में काफी ज्यादा मात खा रहा है। बीजीएम आज की तारीख में फिल्मों की आधी जान बन चुका है। एक औसत से सीन को भी ये इनहेंस कर देता है। अगर इसे ही कमजोर कर दोगे तो कैसे चलेगा। शमशेरा और पृथ्वीराज, इन दोनों में ही तगड़े बीजीएम का अभाव था। उधर देखिए विक्रांत रोना की कहानी शुरू से ही लैग कर रही थी और ऑडियंस एक टाइम पर बोर भी हो रही थी, लेकिन फिल्म के बीजीएम ने कहीं पर भी अपनी पकड़ धीमे पड़ने नहीं दी। फिल्म के बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी ने दर्शकों की नजर स्क्रीन पर बांधे रखी। इसके अलावा एक रूटीन सी कहानी को भी ऑडियंस तक बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में पेश करना होगा। अगर आप ऑडियंस को सरप्राइज कर पा रहे हो तो ऑडियंस इंप्रेस होगी। विक्रांत रोना इंटरवल के पहले तक अपना वो इम्पैक्ट डाल नहीं पा रही थी। उस टाइम तक ऑडियंस बोर भी हो रही थी, लेकिन इंटरवल जिस पॉइंट पर होता है वहां से फिल्म एकदम से चार्ज हो जाती है। ऑडियंस जो टॉयलेट रोके बैठी होगी वो तुरंत ही भागी भागी स्क्रीन पर वापस आई होगी ताकि कहीं कोई सीन छूट ना जाए। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस नोट पर विक्रांत रोना का इंटरवल हुआ था, अगर उसे 5 मिनट और आगे बढ़ा देते तो स्क्रीन पर आग ही लग जाती। विक्रांत रोना जो आज की तारीख में ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, उसमें इंटरवल पॉइंट और क्लाइमैक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा। क्लाइमैक्स ने डेफिनेटली विक्रांत रोना की चरमराती हुई कहानी को बचा लिया। पॉइंट टू बी नोटेड कि शमशेरा का इंटरवल पॉइंट और पृथ्वीराज का क्लाइमैक्स पॉइंट अच्छा था, इसलिए उनके रिगार्डिंग में कुछ भी नहीं कह रहा। दोस्तों, मैं ऐसा भी मानता हूँ कि विक्रांत रोना और शमशेरा दोनों की स्टोरी ठीक ठाक थी, फिर भी यहाँ विक्रांत रोना स्टोरी टेलिंग के मामले में बाजी मारती हुई दिखती है। ऑल्दो ये तो एक तरह से रंगी तिरंगा का अडाप्टेशन भी था। अगर आप आज की तारीख में स्टोरी को वन लाइनर में दिखाओगे तो ऑडियंस पर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। थोड़ा शुरू से ही सस्पेंस बिल्डअप करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑल्दो शमशेरा का जॉनर अलग था, फिर भी शमशेरा के फादर का प्लॉट अगर बाद में रिवील करते तो बेटर हो सकता था। शमशेरा फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि पूरी स्टोरी की स्पून फीडिंग कराई गई थी। वहीं विक्रांत रोना में छोटी छोटी चीजों को घुमा के बताया गया। इसी के चलते फर्स्ट हाफ बोरिंग तो कर रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में जब यही सब पॉइंट्स रिवील होते हैं तो ऑडियंस को एक्साइटमेंट जरूर होती है। चाहे फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया गया माँ और बेटी का सीक्वेंस हो, विक्रांत रोना का फैमिली बैकग्राउंड हो या फिर विक्रांत रोना की बेटी का सच हो, विक्रांत रोना में छोटे छोटे एलिमेंट को छुपा के रखा गया। इनफैक्ट ऑडियंस को गुमराह करने के लिए कई बार कई चीजें अननेसेसरी भी की गई। फॉर एग्जाम्पल, इंटरवल जिस पॉइंट पर खत्म होता है और वो सीन जहाँ पर विक्रांत रोना संजू को लगाम से मारता है, अगर आप गौर से देखें तो इन सीन्स को आसानी से हटाया जा सकता था, मगर ये सीन इसीलिए रखे गए ताकि ऑडियंस और भी ज्यादा गुमराह हो सके। कहानी जब पास्ट और प्रेजेंट में लगातार स्विच होती रहती है तो ऑडियंस के लिए कंफ्यूजन तो क्रिएट होता है, मगर जब ऑडियंस दिमाग लगाकर कुछ समझने की कोशिश करती है और अगर वो समझ ले जाती है तब जाकर उसे एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस महसूस होता है। यही चीज तब नॉर्मल लगने लगता है जब आप उसे सीधा सीधा दिखाने लगो। हालांकि शमशेरा तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी नहीं, लेकिन मैं अब भी यही मानता हूँ कि उसकी कहानी को थोड़ा नए तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था। दोस्तों, साउथ मेकर्स अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं। एक एक सीन पर इतनी बारीकी से काम होता है कि जब देखने को मिलता है तो उसका असर शानदार ही पड़ता है। विक्रांत रोना में सिनेमेटोग्राफी से लेकर बीजीएम, कैमरा एंगल्स और उनके फ्रेम्स पर बड़े ही बारीकी से काम हुआ है। हर डिपार्टमेंट में ध्यान दिया गया है, इसलिए एक एवरेज सी कहानी भी अपना प्रभाव छोड़ जाती है। विक्रांत रोना का एक एक फ्रेम, उसमें जो कलर टोन का यूज किया गया है और जिस तरह के कैमरा एंगल्स में फिल्म को शूट किया गया है, वो सच में एक फील गुड टू वॉच एक्सपीरियंस देता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बीजीएम, सिनेमेटोग्राफी और शॉक मोमेंट ही थे जिन्होंने ऑडियंस को शुरू से बांधे रखा। फिल्म का ट्रीटमेंट अच्छा था, इसलिए दर्शक फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं शमशेरा और सम्राट पृथ्वीराज की बात करें तो पहले तो सम्राट पृथ्वीराज का डायरेक्शन ही बहुत ही आउटडेटेड था। वहीं अगर शमशेरा की बात करें तो इस फिल्म को एक अच्छी सक्सेस मिल सकती थी, मगर सच में ये फिल्म अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट में मात खाती है। हम वेट ही करते रहते हैं, मगर पूरी फिल्म के दौरान हमें एक भी गूज़बम्प वाले मोमेंट देखने को नहीं मिलते। फिल्म का बीजीएम कमजोर था, इनफैक्ट क्लाइमैक्स तक में वो बात नहीं बन पाती। मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि इस तरह की फिल्मों में अच्छा बीजीएम और इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट में थोड़ा अच्छे से फोकस किया जाए तो बॉलीवुड की फिल्में अच्छा कर सकती हैं। अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट में जल्दीबाजी के चलते ये फिल्में मात खा रही हैं। एक बार कोई स्टोरी रूटीन हो मगर उसका एग्जीक्यूशन अच्छा हो तो फिल्म चल सकती है। अब वक्त आ चुका है कि हर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा प्रो लेवल दिखाया जाए। तो दोस्तों, ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद